निर्वाचन आयोग ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने शरद पवार और ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए एनसीपी और टीएमसी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेकर उन्हें क्षेत्रीय पार्टी करार दिया है। चुनाव आयोग ने बसपा को भी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया है, जिसके बाद अब देश में केवल भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल समेत कई आप नेता ने अपनी खुशी जाहिर की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने पर इसे एक चमत्कार बताया है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबसे कम समय में देश में राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आई है। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा, लोगों ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। ईश्वर हमें अपना आशीर्वाद दे ताकि हम जिम्मेदारी अच्छे से निभा सके। आम आदमी पार्टी को मिलेंगे अब ये फायदे। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को कई तरह के फायदे मिलेंगे, जो देश में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए अन्य राजनीतिक दलों को मिलते हैं। आम आदमी पार्टी को अब दिल्ली में अपना कार्यालय खोलने के लिए जमीन दी जाएगी। देश में कहीं भी आम आदमी पार्टी एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकती है। रेडियो और डीडी नेशनल पर प्रचार के लिए समय दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में अब स्टार प्रचारकों की संख्या असीमित होगी और चुनाव आयोग चुनाव संबंधी जो भी नीतियां बनाएगी उसके लिए भी आम आदमी पार्टी सोच विचार विमर्श करेगी। बेहतरीन प्रदर्शन के कारण मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। आम आदमी पार्टी की स्थापना नवंबर 2012 में अरविंद केजरीवाल ने की थी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी ने 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। इसके बाद पार्टी ने 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को हराकर अपनी सरकार बनाई, जहां पार्टी ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने गोवा और गुजरात विधानसभा में भी अपने प्रत्याशी उतारे थे। गोवा में पार्टी का वोट प्रतिशत 6.77% रहा, जबकि गुजरात में आम आदमी पार्टी को 12% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश और उत्साह देखा जा रहा है। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कम समय में राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी बनकर सामने आई है। हम उनके नेतृत्व में पार्टी के साथ ही पूरे देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के बधाई देते हुए कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को सलाम करता हूं, जिन्होंने पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए खूब मेहनत की। इसमें हमारे सभी स्वयं सेवकों का भी पूरा योगदान रहा। आप सांसद राघव चड्ढा ने ये भी कहा कि हम भारत के सबसे तेजी के साथ बढ़ते राजनीतिक स्टार्टअप हैं। News. All of us are thrilled and ecstatic with joy that today Aam Aadmi Party has been given the status of a national party. I wish to congratulate every single volunteer of the Aam Aadmi Party that has worked tirelessly, that has put in his or her blood, sweat, tears and toil to ensure that Aam Aadmi Party reaches this milestone. This congratulations goes out to every hard-working volunteer of our party. And I salute the leadership of Arvind Kejriwal. It is under Mr. Kejriwal's leadership that Aam Aadmi Party has become India's fastest growing political startup. In a decade of our existence, we have formed government in the national capital on 3 occasions with India's highest ever mandate in electoral history.
We formed a government in Punjab. Out of 117 MLAs, we have 92 MLAs, an overwhelming majority in the state of Punjab. Apart from that, we have 10 members of parliament, we have several MLAs in Goa and Gujarat and dozens of councillors. We are the fastest growing political startup of India, and I do hope that Aam Aadmi Party marches ahead at the same pace, at the same accelerated pace, and is able to meet the expectation of people of India. It is not merely because of वहीं टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई से चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लिए जाने के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, ये तो होना ही था। सीपीआई को छोड़कर ये सभी क्षेत्रीय पार्टियां थी, लेकिन पैसे के दम पर ये राष्ट्रीय पार्टी बना रहना चाहते थे, लेकिन जनता ने इनको सबक सिखा दिया। कमीशन ने देश के 3 दलों का राष्ट्रीय स्टेटस खत्म कर दिया है। उसमें सीपीआई, टीएमसी और एनसीपी है। टीएमसी ने पूरा देश में घूम घूम कर बहुत पैसा खर्चा किया अपने राष्ट्रीय स्टेटस को और बरकरार रखने के लिए, लेकिन संभव नहीं हुई है। एक आध बार किसी प्रदेश में वोट जरूर मिला होगा, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि बंगाल में जिस प्रकार उनका ये कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, प्रशासन टूटना और हिंसा और भ्रष्टाचार की राजनीति पूरा देश को मालूम हो गया है। इसलिए कहीं पर उनका और जनाधार नहीं है और धीरे धीरे खिसक रही है, और ये होना ही था। केवल पैसा खर्चा करके जबरदस्ती करके कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकता है। आज की परिस्थिति में बिना विकास के कोई पार्टी अपना अस्तित्व संभाल के नहीं रख सकेगा। इससे सीख लेना चाहिए, नहीं तो और भी आगे और खराब स्थिति होने वाला है। देखिए, ये तो स्वाभाविक है। तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सीपीआई, इन 3 दलों में सीपीआई एक नेशनल पार्टी था, बाकी जो है वो रीजनल पार्टी था, और बीच में उन लोगों ने कोशिश किया कि नेशनल पार्टी बनने के लिए। स्पेशली तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस का जो गो तस्करी है, कोयला तस्करी है, उसका पैसा लेकर तरह तरह के जगह में वो घूमे, छोटे छोटे राज्यों में गए, गोवा में गए, आसाम में गए, मेघालय में गए, ज्यादातर जगह पे उनको मुक्की खानी पड़ी। वहाँ के जनता ने उनको अपनी औकात समझा दिया, और अभी जो डेटा उपलब्ध है उससे उन लोगों का नेशनल पार्टी का जो तकमा है वो चला गया। तो ये तो होना ही था, और नेचुरल भी है, क्वाइट नेचुरल है। और आगे आने वाले समय में ये सब जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो प्रधानमंत्री होने का सपना देख रहे थे, वो मुंगरी लाल के हसीन सपने जैसा पूरा फ्लॉप सपना हो गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।